जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम सौरभ और आज हम करेंगे तुगलक डायनेस्टी। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लासेस के अंदर स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, हमने खिलजी पढ़ी। आज हम तुगलक पढ़ेंगे। टाइम पीरियड आपको सामने दिख रहा है कि 1320 से लेके 1414 तक टाइम पीरियड था और इनको हम कहते हैं लॉन्गेस्ट डायनेस्टी या फिर लॉन्ग पीरियड वाली डायनेस्टी, जो कि काफी समय तक चली थी। अप्रोक्सीमेटली अगर देखें तो 94 ईयर्स तक ये चली है। तो ठीक है, 94 ईयर्स तक रूल किया है इन्होंने। किसने? तुगलक ने। हमें पढ़ना है कि कौन कौन से रूलर्स आए, किसने क्या क्या किया, कौन फाउंडर है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है। फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन इज द फाउंडर ऑफ कौन? तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है। और सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया अभी, इट वॉज द लॉन्गेस्ट डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। 94 ईयर्स के लिए इन्होंने रूल किया है। ठीक है। और जो हमारे गयासुद्दीन तुगलक है, उनको गाजी बैग और गाजी तुगलक के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, मतलब इनके टाइटल्स हैं ये। पूछ सकता है आपसे गाजी का तो गाजी बैग और गाजी तुगलक हमारी ये है, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी ये है। और टाइम पीरियड सामने लिखा हुआ है। तो आइए हम पढ़ते हैं इनके बारे में, क्या गुल खिलाए हैं। तो ये है रूलर्स इनके मेन। फर्स्ट मेन है गयासुद्दीन। ज्यादा लंबे समय तक रूल ये नहीं कर पाए तो कुछ ज्यादा है भी नहीं पढ़ने के लिए। लास्ट के दोनों इंपॉर्टेंट है आपके, मोहम्मद बिन और फिरोज शाह तुगलक। ये लास्ट के दो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। एग्जाम में क्वेश्चंस किससे आते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक से काफी आते हैं और फिरोज शाह तुगलक से काफी क्वेश्चंस आते हैं कि इन्होंने क्या क्या रिफॉर्म्स करे, अपने टाइम पे क्या क्या किया। तो क्वेश्चंस आते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं गयासुद्दीन तुगलक से। इनका टाइम पीरियड 1320 से लेके 1325, मतलब 5 सालों के लिए ये राज कर पाए थे। ठीक है। और याद रखना, इन्होंने एक मंगोल्स के खिलाफ एक फाइट भी लड़ी थी। उसके बाद इनका नाम ना फेमस हो गया था, किस नाम से? मलिक उल गाजी। गाजी जहां भी आए मतलब गयासुद्दीन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो मलिक उल गाजी इनका नाम था। और ये गवर्नर भी रह चुके हैं किसके? दिपलपुर के। ठीक है। ठीक है। अलाउद्दीन के समय ये गवर्नर थे कहाँ के? दिपलपुर के। और इन्होंने अपना थ्रोन को कब एज्यूम किया? 1320 के अंदर, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। तो इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये इनका टाइटल तो मलिक उल गाजी, आफ्टर मंगोलियों के साथ फाइट करने के बाद। अब इनके पास क्या थे? ये पहले गवर्नर थे दिपलपुर के अलाउद्दीन के टाइम पे। ठीक है। और इन्होंने अपना टाइम पीरियड कब को संभाला? तो 1320 से संभाला। ये फाउंडर भी हैं तुगलक के और फर्स्ट रूलर भी हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी इस स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट चलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में एक सिटी है तुगलकाबाद से, तो वो भी इन्होंने ही बनवाई थी। किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने। तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के वेलफेयर के लिए इन्होंने क्या किया था? काफी गार्डन्स और काफी कैनल्स करवाई थी। और ये पीजेंट्स पे काफी विश्वास रखते थे कि किसान ही हमारे लिए सब कुछ है। तो किसानों के प्रति ना इनके पास एक एकता थी। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी किसान एक्सप्लॉइटेड हो, उनको बुरा भला कहे हम, कुछ भी ऐसा इनके माइंड में नहीं था। तो उनके खिलाफ एक रेवोल्यूशन भी इसने स्टार्ट किया था।
मतलब उनके लिए काफी दिल में इनकी भावना थी। और इनके समय आमिर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया भी इन्हीं के समय थे। और इनका जो टॉम है वो कहाँ पे है, तुगलकाबाद में, जो सिटी इन्होंने बनवाई थी। ठीक है। तो जो इनका टॉम है वो कहाँ है, तुगलकाबाद में। वही सिटी जो कि इन्होंने बनवाई है। आमिर खुसरो इनके समय थे और निजामुद्दीन भी इनके समय थे। आपने देखा होगा निजामुद्दीन हमारे रेलवे स्टेशन भी है इन्हीं के नाम पे। ठीक है। और पीजेंट्स से काफी प्यार करते थे ये। ठीक है। और इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए क्या किया था, काफी गार्डन्स और कैनल्स का भी इस्तेमाल किया था, बनाए थे। और इन्होंने ही दिल्ली में सिटी बनाई थी, कौन सी, तुगलकाबाद, जहां पे इनका टॉम्ब मकबरा सिचुएटेड है। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हो इतना स्लाइड में। अगर आपको लिखना होता है तो आप क्या करा करो, वीडियो को जैसे मैंने पढ़ा दिया आपको, वीडियो को पॉज करो, लिख लो, फिर उसके बाद स्टार्ट कर दो, क्योंकि मैं तो रुक पाऊंगा नहीं इतना। मैं तो स्टार्ट करता रहूंगा अपना लगातार। ठीक है। आगे। अब इनकी डेथ हो जाती है। अच्छा, इनकी डेथ का मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कैसे इनकी डेथ हुई, गयासुद्दीन की। अब पता क्या है, ये इनकी डेथ हुई थी एक स्टेज से। मैं आपको बताता हूँ, ये एक स्टेज था जो कि थोड़ा सा हायर था, ऊंचा था। जैसे आपने देखा हो ना, स्टेज जो होता है एक ऐसा स्टेज होता है आपका, ऊपर हम चढ़ते हैं कुछ बोलना जो होता है स्टेज, आपने हमारे स्कूल में भी होता है स्टेज। तो वो स्टेज था, स्टेज से गिर गए थे नीचे ये। स्टेज के गिरने की वजह से, कोलैप्स होने की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। लेकिन काफी लोग कहते हैं कि ये कॉन्स्पिरेसी है। कोई लोग कहते हैं कि ये तो अचानक से हो गया, तो उसमें कुछ वो नहीं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्स्पिरेसी थी, ये षड्यंत्र था इनके खिलाफ, जानबूझ के इनको मारा गया है, स्टेज को कोलैप्स किया गया है। और ऐसा करने वाला कौन था, इनका खुद का बेटा मोहम्मद बिन तुगलक। अब हमें नहीं पता कि जानबूझ के किया गया है या फिर रैंडमली हो गया ये चीज। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कॉन्स्पिरेसी की गई थी इनके खिलाफ, इनको हटाने के लिए इनके बेटे ने इनको मारा। और कुछ लोग कहते हैं कि वो अचानक से ही गिर गया था। ठीक है। तो ये पॉइंट आप याद रख सकते हो। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये इनकी डेथ के बाद फिर इनके बेटे आ जाते हैं, कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि आपको सामने दिख रहा है। 1325 से लेके 1351 तक इन्होंने रूल किया था। ये एक इंपॉर्टेंट रूलर भी थे तुगलक डायनेस्टी के। अब पूछे कि मोहम्मद बिन का कोई नाम था क्या, तो आप कहोगे जूना खान। जूना खान इनका असली नाम था। ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक तो इनको टाइटल था मोहम्मद बिन। ठीक है। तो जूना खान इनका क्या था, असली नाम था, या फिर आप कह सकते हो रियल नेम था। और सुल्तान बनने से पहले, जब इनके फादर रूल करते थे तब ये डेक्कन के क्या थे, गवर्नर थे। अपने फादर के समय, मतलब गयासुद्दीन तुगलक के समय ये गवर्नर थे डेक्कन के। डेक्कन तो पता होगा आपको, नीचे देखो, ये अगर हमारा साउथ इंडिया है तो ये सारा का सारा नीचे का एरिया, ये चीज, ये क्या है, हमारा सारा डेक्कन प्लेट्यू है ये। डेक्कन प्लेट्यू, ऊपर क्या है हमारा, सेंट्रल हाईलैंड्स प्लेट्यूज होते हैं ना आपको, इसमें मेवाड़, मालवा, बुंदेलखंड, बागेलखंड। डेक्कन प्लेट्यू हमारा सबसे बड़ा प्लेट्यू है साउथ का और पूरे इंडिया का। ठीक है। डेक्कन का पठार, दक्कन का पठार। ठीक है। तो ये डेक्कन के क्या थे, गवर्नर थे उस समय, जब इनके पापा का या इनके डैड का या इनके पिता का या इनके फादर का रूल चल रहा था। और ये जो क्वेश्चन है जो मैं हेडिंग बना रहा हूँ आपको, ये सर्कल बना रहा हूँ, ये क्वेश्चन मैंने 3 दिन पहले केबीसी के अंदर देखा है, वो भी 12,50,000 रुपए के लिए। क्या क्वेश्चन था, मोरक्कन ट्रैवलर इब्न बतूता, मोरक्कन ट्रैवल इब्न बतूता किसके समय आए थे, उस समय किसका राज था दिल्ली में, किसके समय आए थे इब्न बतूता। सुना होगा आपने इब्न बतूता, पैर में जूता, है ना, सुना होगा आपने ये। तो इब्न बतूता किसके समय आई थी, क्वेश्चन पूछा गया 12,50,000 रुपए के लिए केबीसी के अंदर। और आंसर क्या था,
मोहम्मद बिन तुगलक, काफी लोग क्या करते हैं, फिरोज शाह लगा के आ जाते हैं, क्योंकि लोगों ने पढ़ा है फिरोज शाह तुगलक है, फिरोज शाह तुगलक है। लोग मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक को ज्यादा अहमियत देते नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता, याद रखना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत। ठीक है, बाकी तो ठीक है, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इब्न बतून के समय आए थे। ये गवर्नर थे डेक्कन के, और इनके पास एक टाइटल था उलुग खान का। ठीक है, इतना आप नोट कर लो। अब केबीसी का क्या है ना, कि केबीसी अगर देखते हो आप, या कुछ भी ऐसी चीज देखते हो तो उससे आपको नॉलेज मिलती है, और आपको करना क्या है, नॉलेज तो बढ़ानी है अपनी। और ये नहीं कह सकते कि आप कि ये हमारे काम का नहीं है, सब हमारे काम का है। कुछ भी कहीं भी पूछ सकते हैं भाई, यू नेवर नो। जितनी नॉलेज लोगे उतनी अच्छी बात है। और मैं आपको इनके बारे में एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता देता हूँ, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन भी थे। आप कहोगे सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन से क्या मतलब है आपका, कैन यू एक्सप्लेन? यस, आई विल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब क्या हुआ, कि इनको ना काफी लैंग्वेज, भाषाओं का ज्ञान था। मतलब कि ये काफी पढ़े लिखे तो थे, ये काफी लैंग्वेज इनको पता थी, लाइक अरेबिक, पर्शियन, मैथ्स के बारे में नॉलेज थी, मेडिसिन के बारे में नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमर्स के बारे में नॉलेज थी। तो काफी लैंग्वेज, काफी चीजों के बारे में इनको, काफी भाषाएं बोलनी आती थी, काफी और चीजों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में इनको नॉलेज थी। तो काफी समझदार थे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे। ठीक है, आपको भी बनना पड़ेगा, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको भी क्या बनना पड़ेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन बनना पड़ेगा। नहीं तो ऐसे तो बहुत बैठे हैं एग्जाम निकालने के लिए। ठीक है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनोगे तो कुछ हो पाएगा, बिकेम ऑलराउंडर। ठीक है, सिंगल चीज नहीं करनी, एक साथ सबको एक साथ करना है आपने। ये नहीं कि आपने एक दिन में एक ही चीज करनी, नहीं। जितनी कर सकते हो, जितनी कैपेसिटी करो। अभी क्या है ना, कि करते रहोगे तो कैपेसिटी बढ़ती रहेगी आपकी। कभी एक जगह ठहर जाओगे ना, फिर वो भी आपकी कैपेसिटी भी ठहर जाएगी। तो करते रहो, बढ़ती रहेगी, और इंटरेस्ट भी आता रहेगा आपको। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कि ये क्या थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे, कौन, हमारे मोहम्मद बिन तुगलक। और और कुछ इनके बारे में, कि ये पहले रूलर थे। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान जिन्होंने हिंदूज फेस्टिवल में, देखो अब है तो मुस्लिम, लेकिन इन्होंने हिंदू फेस्टिवल पे, होली, पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपका। इन्होंने एक नई सिटी बनवाई थी, जैसे आप देखा कि जो ग्यासुद्दीन थे उन्होंने क्या बनवाई थी, तुगलकाबाद। वैसे ही इन्होंने क्या बनाई थी, जहापना। सुना होगा आपने, जहापना तुसी ग्रेट हो। आपने वो थ्री इडियट्स का डायलॉग सुना होगा, जहापना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। तो वही ये जहापना है आपका। ठीक है, तो इन्होंने एक सिटी बनाई थी। ठीक है, एग्रीकल्चर लोन्स के लिए भी इन्होंने एक सुंदर बनाया था, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और ये पॉइंट भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि ही ऑल्सो अपॉइंट नॉन टर्कीज एंड इंडियन मुस्लिम इन गवर्नमेंट जॉब्स, अपनी जॉब्स के अंदर इन्होंने अपॉइंट नहीं किया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप ये कह सकते हो कि इनके जर्नी के बारे में इब्न बतूता की एक बुक है जिसको कहते हैं किताब उल रिहाला, उनके बारे में मेंशन है, तुगलक के बारे में, जो इनके समय आए थे ना, किताब उल रिहाला या रिहाल। ठीक है, तो आपकी ये स्लाइड में इंपॉर्टेंट चीजें बता दी मैंने, लिख लो आप। पता है कि आपको सब कुछ नहीं पढ़ना होता, जो जो मैं मार्क कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिर्फ वही करो। सब कुछ करोगे तो फिर वही मैसअप कर जाएगा माइंड। यहाँ तक आपका हो गया। हम ना इस तुगलक को ना, डायनेस्टी को दो पार्ट्स में कवर करेंगे। ठीक है, अब अगर आपसे पूछे कि और बताइए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो और कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वैसे। इनके समय पांच अलग अलग काम हुए थे, टोकन करेंसी ये। इनमें से मैं आपको बताता हूँ क्या इंपॉर्टेंट, आपको क्या करना है। हाँ, दुआ भी इंपॉर्टेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देवगिरी से।
इन्होंने अपनी देवगिरी को ना कैपिटल बनाया था। आपको अब कहो सर देवगिरी क्या है ये? देवगिरी एक जगह है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र पता ना आपको? महाराष्ट्र में एक जगह है देवगिरी। इन्होंने अपना क्या बनाया, इनको कैपिटल राजधानी शिफ्ट कर दिया। किससे? दिल्ली से। दिल्ली कैपिटल है, तो दिल्ली से इन्होंने क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया देवगिरी। और इसी देवगिरी को बाद में नाम क्या क्या किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ, क्या नाम किया गया? दौलताबाद। इसी को कहते हैं देवगिरी को। लेटर, नेम चेंज, नाम को बदल के देवगिरी से क्या कर दिया, दौलताबाद कर दिया। और इन्होंने दिल्ली से कैपिटल शिफ्ट करके क्या कर दी, दौलताबाद या देवगिरी कर दी। अब लोगों ने मना कर दिया। अब लोगों ने मना कर दिया कि हमें कैपिटल शिफ्ट नहीं करनी, हमें यहां से वहां नहीं जाना। काफी लोगों ने डिनाई किया, लेकिन मजबूरन थी, राजा का ऑर्डर था, तो काफी लोग गए भी थे। काफी लोग ट्रैवल के समय दिल्ली से लेके महाराष्ट्र के बीच में ट्रैवल में लोग मर भी गए ऑन द वे। और जो सर्वाइवर्स थे, जो बचे हैं आपकी इस किसके अंदर, शिफ्टिंग के दौरान, वो अपने आप को न्यू कंडीशन के अंदर, नई कंडीशन है उनके लिए। दिल्ली दिल्ली के लोग को, अगर कोई बंदा दिल्ली में रहता है, उसको आप कहो जाके महाराष्ट्र में रहने के लिए या देवगिरी में रहने के लिए, तो दिक्कत तो होगी स्टार्टिंग में। तो लोग वहां पे एडजस्ट कर ही नहीं पाए न्यू कंडीशन के अंदर। तो फिर मजबूरन इनको बाद में जाके वापस से शिफ्ट करना पड़ गया, कहाँ पर? दिल्ली के अंदर। मतलब कि वापस लाइन पर आ गए। ठीक है, तो ये याद पूछ सकता है कि किसने अपने समय पर देवगिरी को कैपिटल शिफ्ट किया था या दौलताबाद को किया था। तो आप कह सकते हो द नेम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। वापस से इन्होंने फिर दिल्ली शिफ्ट कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट मैंने बताया आपको, मेकिंग वाला। इसके बाद इंपॉर्टेंट आपका है टोकन करेंसी, सेकंड नंबर पे। अब टोकन करेंसी क्या है सर? टोकन के लिए करेंसी है, करेंसी के लिए टोकन क्या है सर? ये या ये क्या ये इशू करते थे? मैं आपको बताता हूँ। इनके समय ना क्या हुआ था, आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि सिल्वर टंका चलता था इल्तुतमिश के समय, मैंने आपको लिखवाया था, जिसका वेट 175 ग्राम था। इल्तुतमिश ने क्या स्टार्ट किया था, सिल्वर टंका। अब इनके समय क्या था, सिल्वर की ना शॉर्टेज हो गई थी, कमी हो गई थी। शॉर्टेज मतलब क्या हुआ, कमी हो गई थी, किसकी? सिल्वर की। तो इनके समय क्या मतलब पूरे ऑलमोस्ट आसपास के कंट्रीज में भी हो गई थी, चाइना के अंदर भी हो गई थी ये। तो चाइना ने क्या जुगाड़ किया, चाइना ने क्या किया, इशू करे क्या, पेपर करेंसी स्टार्ट कर दी है। पेपर करेंसी स्टार्ट कर दिया। अब इनके दिमाग में है कि ये क्या करें, तो इन्होंने क्या किया, सिल्वर की शॉर्टेज को है तो ठीक है, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, इशू कर दिया किसको, कॉपर के सिक्कों को। कॉपर के कॉइन्स को इन्होंने इशू करवाना स्टार्ट कर दिया। और ये भी कहा इन्होंने कि एक कॉपर कॉइन्स की वैल्यू एक सिल्वर टंका से है। मतलब आप देख रहे हो चीज क्या किया, क्या इन्होंने। कॉपर तो आपको भाई कहीं भी मिल जाएगा आसानी से, जैसे कि सिल्वर है भाई वो, सिल्वर तो फिर चांदी है भाई वो। इन्होंने क्या किया, चांदी को बराबर कर दिया तांबे से। बाकी फिर दिक्कत क्या आई कि लोगों ने, कॉपर तो इजीली मिल जाता ना, तो लोगों ने बनाना चालू कर दिया भाई। लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, फ्रॉड करना चालू कर दिया। आगे जाके इनको भारी नुकसान भी हुआ था इस चीज का। एक कॉपर कॉइन की वैल्यू ने एक सिल्वर तो कर दी, लेकिन आगे जाके इनको भुगतना पड़ा था इस चीज का। लोगों ने क्या किए, कॉपर के कॉइन्स बनाने चालू कर दिए। कॉपर तो आसानी से कहीं मिल जाता आपका। आगे जाके क्या हुआ, लोगों ने फेक जब बनाने चालू किए, तब उसके बाद इनको नुकसान बहुत हुआ। तो इन्होंने बाद में आके इसको स्टॉप कर दिया, एट दी एंड इन्होंने क्या किया, इसको कार्य को रोक दिया। तो पूछ सकता है कि कॉपर की कॉइन्स, सिल्वर शॉर्टेज, जो आपका सिल्वर टंका कॉइन्स की शॉर्टेज हो गई थी, तो कौन से कॉइन्स ने उनको रिप्लेस किया, ये बन सकता है। क्या लगाओगे, कॉपर कॉइन से रिप्लेस किया। एक कॉपर कॉइन्स की वैल्यू एक सिल्वर टंका थी। किसने किया ये कारनामे, हमारे मोहम्मद बिन तुगलक ने किए। तो एक टोकन करेंसी हो गया। एक नीचे क्या हो गया, इन्होंने अपनी कैपिटल जो बनाई थी देवगिरी को या फिर दौलताबाद को। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, मैं रब करता हूँ इसको।
इसके बाद आप पहला वाला पढ़ लो। हम ये कौन सा पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं ये वाला। अब आप ये पढ़ लो, दोआब टैक्स। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा फोर्थ वाला। यहां देखिए एक बार, दोआब टैक्स क्या है ये। अब आपको पता है कि जो जमीन है, लैंड, बिटवीन, किसकी बिटवीन, एक तरफ गंगा है और एक तरफ क्या है हमारी, यमुना। और इनके जो बीच का है एरिया, उसमें क्या किया इन्होंने, टैक्स लगा दिया। आपको सर दोआब क्या है, दोआब मतलब फर्टाइल एरिया। रिवर जहां बहती है वो एरिया फर्टाइल होता है, उसे दोआब का रीजन कहते हैं। ठीक है। तो दोआब के रीजन में इन्होंने क्या किया, टैक्स बढ़ा दिया और ज्यादा, जिससे किसानों को दिक्कत होगी भाई बहुत ज्यादा। और उस समय किसानों को दिक्कत हुई, पीसेंट्स को दिक्कत हुई, और उस समय फमाइन भी पड़ा हुआ था आपका। फमाइन पता ही होगा आपको, ठीक है। उस समय फमाइन भी था। तो और उल्टा कांड हो गया। ऊपर से फेमाइल बढ़ा हुआ है, ऊपर से टैक्स बढ़ा दिया, तो किसान करे तो क्या करे, बताओ। नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या। वही सीन हो गया कि फेमाइल, ऊपर से भूख हड़ताल वैसे भी पड़ी है, भूख खा खा भी कुछ रह नहीं है, ऊपर से टैक्स कहाँ से दे, इतना कमाई हो नहीं रही है। तो लोगों ने ना, काफी पीजेंट्स ने इनके खिलाफ रिवोल्ट किया। पीजेंट्स ने भागना चालू कर दिया, शिफ्ट हो गए, काफी कुछ लफड़े हुए थे उस समय पीजेंट्स के द्वारा, रिवोल्ट हुए थे। और जो भाग रहे थे उनको ये मार भी रहे थे, पकड़ पकड़ के, ये नहीं मार रहे थे, मतलब इनकी जो बैठे हैं सोल्जर्स की ग्रुप। लेकिन बाद में इनको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये गलत हो रहा है। तो इन्होंने क्या की, फिर कुछ समय बाद एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करे और सब कुछ सुधार किया। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स करके क्या किया, सब कुछ ठीक किया। और उन्होंने एग्रीकल्चर के लिए एक डिपार्टमेंट भी खोल दिया अलग से, जो कि रेख देख करेगा इनकी। ठीक है। एक न्यू डिपार्टमेंट को ओपन किया गया, और नाम क्या है, दीवाने कोही। दीवाने को ही, जो कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। जब बाद में इनको लगा कि मैं गलत गलत कर रहा हूँ, जाति कर रहा हूँ, तो इन्होंने कुछ रिफॉर्म्स करके एक डिपार्टमेंट ओपन करके सब कुछ ठीक कर दिया था। लेकिन इन्होंने बीच में टेंशन बढ़ा दी थी, किसके लिए, किसानों के लिए। टैक्स दो, ऊपर से अकाल पड़ा हुआ है खाने का, तो कहाँ से लाएं भाई इतना पैसा, कहाँ से करें। तो इंसान देखो ना कि एक तो आगे कुआ पीछे खाई, कहाँ जाए। तो वही सीन हो गया था इनके साथ। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, दोआब टैक्स। दोआब पता ही है आपको, ठीक है। फर्टाइल एरिया, जो ज़्यादातर आपको रिवर्स के पास मिलेगा। तो यहाँ पे दो रिवर्स थी, गंगा और यमुना। तो तीन पॉइंट हमने यहाँ पढ़ लिए हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे करते हैं, मैं आगे चलते हैं। अब आगे आपका बचा क्या है, दो बचे हैं आपके, थर्ड और फोर्थ। थर्ड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, फोर्थ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। थर्ड आपका क्या है, कराचिल एक्सपेडिशंस। हाँ। अब आते हैं हम इस पर। आपको पता होना चाहिए, एक जगह है हमारी, मैं बताता हूँ ये है क्या, कुल्लू कांगड़ा, वेरी फेमस प्लेस। कुल्लू कांगड़ा एक फेमस प्लेस है हमारा। सॉरी, वो कुछ इशू हो गया था। ठीक है। अगर आपसे पूछे कि ये क्या था, तो कुल्लू कांगड़ा में, आपको पता है ये जगह कहाँ पर है, पहले ये बताओ मुझे एक बार। कुल्लू कांगड़ा हमारी कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। अब इनके माइंड में आया कि
जो भी आपका कुल्लू कांगड़ा की जगह है हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश में कुल्लू कांगड़ा है, वहां पे कुछ ट्राइब्स रहती हैं। उनको कंट्रोल करने की बात कर रहे थे या फिर अपने अंडर लेने की बात करी थी इन्होंने, कि वहां के ट्राइब्स को कंट्रोल करके उनको अंडर लो और इस प्लेस पर अपना कैप्चर करके अपना आतंक मचाओ, मतलब कि खरीद लो। इनका पहला अटैक एकदम सही था। फर्स्ट अटैक इनका क्या रहा, सक्सेसफुल रहा। लेकिन दिक्कत क्या आई लेटर, इनको बाद में सफर करना पड़ा। क्यों? कब करना पड़ा? व्हेन द रेनी सीजन कम्स, जब बारिशों का मौसम आया तो दिल्ली के लोग, भाई पता ही है आपको, तो दिक्कतें होनी चालू हुई। दिल्ली के लोगों को कहीं पे भी एडजस्ट करने में दिक्कत आ जाती है। दिल्ली के लोगों को कहीं पर भी एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी भाई, क्योंकि वो एनवायरनमेंट आपका अलग है, आप किसी और एनवायरनमेंट में जाओगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। तो रेनी सीजन इनको भा नहीं, बिल्कुल भी दिक्कतें हुई इनको। तो ये वापस आ गए, गो बैक टू दिल्ली। मतलब कि बेसिकली इन्होंने जो गए थे कुल्लू कांगड़ा, वो गए थे कुछ ट्राइब्स को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, और उन पे कब्जा करके वहां पे अपनी टेरिटरी खोलने के लिए। लेकिन बाद में इनको दिक्कतें स्टार्ट हुई तो ये वापस लौट गए। लेकिन कुछ हिस्टोरियन है हमारे, कुछ इतिहासकार हैं हमारे, वो कहते हैं कि ये कुल्लू कांगड़ा ट्राइब से लड़ने नहीं गए थे। हमें नहीं पता, हम दोनों बात को लेके चलेंगे। और वो कहते हैं हिस्टोरियंस की, ये कुल्लू कांगड़ा ट्राइब से लड़ने नहीं गए थे, ये चाहते थे कि मैं चाइना पर आक्रमण करूं। ये चाहते थे कि मैं चाइना को क्या करूं, इन्वेट करूं, अटैक करूं चाइना के ऊपर। लेकिन जब ये गए तो इनको लगा कि इतना आसान नहीं है, हलवा पूड़ी नहीं है, इतना आसान नहीं है कि चाइना पे अपने अटैक करके करो। तो इनको लगा कि नहीं, मुझे पूरी तैयारी के साथ आना पड़ेगा। तो इसलिए ये वापस आ गए थे, गो बैक टू दिल्ली। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं। तो आपको दोनों बातों को याद रखना है। पहली बात क्या थी, ये ट्राइब्स से लड़ने गए थे, उनको कंट्रोल करके वहां पे अपनी टेरिटरी को कैप्चर करने गए थे। और दूसरा क्या कहते हैं हिस्टोरियंस की, ये चाइना से 1v1 करने गए थे, लेकिन पता लग गया कि इतना आसान नहीं है। तो ये वापस आ गए थे पूरी, सोचा कि पूरी प्रिपरेशन के साथ फिर हम वापस जाएंगे। ठीक है। तो ये बात भी कहते हैं, इसे कहते हैं कराचियल या कराचिल एक्सपेडिशन आपका। ठीक है। जो कि कुल्लू कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में हुआ था आपका। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये चारों पॉइंट्स। मैं अब कर देता हूँ इसको। अब फिरोज शाह तुगलक तो हम इस क्लास में करेंगे नहीं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और तो कुछ इनके जैसे मैंने आपको बताया, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है इन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था एग्रीकल्चर के लिए, दीवार ने कोई, आमिर कोई भी लगा सकते हो, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट है। और बताया मैंने आपको दिल्ली से शिफ्ट की थी इन्होंने कैपिटल, ये बता चुका मैं आपको। और ये भी इंपॉर्टेंट है, इनको अल सुल्तान जिली इलाही, मतलब कि आप इसको कह सकते हो जिल इलाही। इनके पास एक टाइटल था, किस नाम से? जिल इलाही नाम से। जिल इलाही मतलब आप सुना होगा, काफी लोग कहते हैं जिल इलाही मतलब द शैडो ऑफ गॉड, परछाई किसकी? गॉड की। ये कहते थे कि मैं भगवान का दूत हूँ भाई, मैं भगवान का दूत हूँ, मैं परछाई हूँ, तो मेरी रिस्पेक्ट करो, मेरी इज्जत करो, मैं ही राजा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो जिले लाही टाइटल था इनके पास, दैट मीन शैडो ऑफ गॉड। पूछता है जिले लाही टाइटल किसके पास था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास था। मतलब परछाई, जो सुल्तान है आपका, राजा है, वो भगवान की परछाई है आपकी। और इन्होंने अपने समय गोल्ड कॉइन्स को भी इशू किया था, जो कहते हैं क्या, दिनार्स। ठीक है। कुछ कुछ सोने के सिक्के इन्होंने लॉन्च किए थे अपने समय। तो ये था आपका मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, ग्यासुद्दीन तुगलक के बारे में। तो आगे हमारा रहेगा जो, वो रहेगा फिरोज शाह तुगलक के बारे में, जो कि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिरोज शाह तुगलक के बारे में। आई होप आपको जो आज मैंने पढ़ाया है, दो पढ़े हैं हमने, क्लियर होगा। कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद।